डॉन पिक्चर का डायलॉग में बताया कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुलिंस पुलिस स्टेशन में 19 अगस्त को एक मिसिंग की कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी। वो लड़की जो है वो 16 साल की लड़की मिसिंग होती है तो कोई भी पुलिस स्टेशन में उसका किडनैपिंग का ही केस हम रजिस्टर करते हैं। तो फिर हमने उसका किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया और उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो लड़की का लोकेशन राजस्थान में मिल रहा है, तो हमने पार्टी भेज के उसको ताबे में लाया और यहाँ आने के बाद हमारे लेडी ऑफिसर ने उसको कॉन्फिडेंस में लिया और उससे पूछताछ की वो क्यों मिसिंग हो गई थी। तो वो लड़की का कहना उसने जो लेडी ऑफिसर को बात बताई, उसका कहना है कि वो 13 अगस्त को मुंबई से अपने घर नाला सुपारा आ रही थी। तो रास्ते में उसके दोस्त का उसे फ़ोन आया। उसके दोस्त ने उसे बताया कि तू कहाँ है? तो उसने बताया मैं ऐसा मुंबई से आ रही नाला सुपारा जा रही हूँ। तो वो बोला कि तू नायगाँव में उतर और मेरा बर्थडे है, अपन केक वगैरह काटेंगे। केक का काट के मैकडॉनल्ड में अपन पार्टी करेंगे और तू घर चला जा। तो लड़की नायगाँव में उतर गई। अपने दोस्त वो भी माइनर है, 16 साल का ही हो, उसके साथ और उसके और दोस्त थे, वो भी माइनर है 16-16 साल के। उनके साथ वो लड़की मैकडॉनल्ड में गई, वो पार्टी कर रहे थे। तो वहाँ पे वो एक जो उसमें से जो एक लड़का था, उसका एक परिचित व्यक्ति जो 43 इयर्स एज है उसका, जो आरोपी है, वो उनको बोला तुमको मैं खाना खिलाता हूँ और वो तीनों चारों बच्चों को वो कुछ एक होटल में लेके गया, वहाँ खाना खाया। वो बहुत रात हो गई, तो वो लड़की बोली अभी मेरा ट्रेन तो चला गया, अभी मैं कैसे जाऊँगी घर में। तो वो जो 43 इयर्स का जो एक्यूज है, उसने उसको कहा कि मैं तुझे गाड़ी में से कार में से घर पे छोड़ता हूँ। और जब वो लड़की को लेके जा रहा था, उसने कार किसी सुनसान जगह पे रुकाई और वो लड़की के साथ उसने रेप कर दिया। तो लड़की ने जब वो रेप रेप का एक्ट चालू था, तो उसने अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर चालू करके उसमें पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया और घर आने के बाद सदमे में लड़की घर में किसी को बताए हुए अपने गाँव को चली गई। फिर जब पुलिस ने उसको ढूँढ के लाया, तो उसने ये बात बताई, तो उसमें 376 और पोक्सो के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्यूज के बारे में कुछ खास पता नहीं था, सिर्फ उसका नाम मालूम था और जो लड़का था उसको सिर्फ थोड़ा बहुत उसका पहचान था। उस आधार पर हम उसके घर तक पहुँच गए, लेकिन वो घर भाड़े का था, वो घर छोड़ के चला गया था। जो घर का जो रजिस्टर किया था एग्रीमेंट, उसमें जो उसने आधार कार्ड वगैरह लगाया था, वो भी फ़ोर्ज्ड एड्रेस पे था। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर वो एक्यूज़ ने एक बार व्हाट्सएप पे मुझे ही कॉल कर दिया और बोला कि वो बच्चों को तकलीफ मत दो, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में। तो मैं बोला तू सरेंडर हो जा, फिर हम किसी को इन्वेस्टिगेशन में बुलाएँगे नहीं। तो बोले साहब मैं सरेंडर नहीं होने वाला और आपको मिलने भी नहीं वाला। वो मैंने उसको बोला तो पुलिस को चैलेंज कर रहा है क्या? हम तेरे को ढूँढ के दिखाएँगे। तो बोले साहब उसने फिर वो डॉन पिक्चर का डायलॉग में बताया कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और हाँ, वैसा फ़ोन कट कर लिया। वो बहुत शातिर था, वो ना मोबाइल का यूज़ कर रहा था, ना कोई बैंक ट्रांज़ैक्शन कर रहा था। उसको पूरे पूरे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हथकंडे मालूम था। बहुत ही शातिर तरीके से वो अरेस्ट होने से अपने आप को बचा रहा था। फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसका पता लगाया कि कहाँ पे है वो और फिर रात को रेड करके उसको अरेस्ट किया हमने। उत्तन गाँव है इधर, उत्तन गाँव से हमने उसको अरेस्ट किया। उसने वहाँ पे भी एक भाड़े से रूम पे रहता था। वो बैकग्राउंड तो इसके पहले 5 साल वो जेल जा चुका है। उसके अटेम्प्टेड मर्डर है, चीटिंग, फ़ॉर्जरी का भी केस है उसके ऊपर। जैसे 5 साल का उसका मर्डर उसके ऊपर केसेस है, इसलिए 5 साल जेल में रह चुका है। इसलिए उसको पुलिस का और सबके केसेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। फिर अरेस्ट करने के बाद अभी उसको अब हमने पीसीआर लिया है। 5 तारीख तक के उसका कस्टडी में है हमारे। ब्युरो रिपोर्ट एपीएस मराठी न्यूज नेटवर्क वसई। ताज्या बातम्यांचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, तर खालील दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करा. सोबतच इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि ट्विटर पेजला फॉलोही करायला विसरू नका.